में जूझ रही थी ये सोने की चिड़िया। लोगों के चीखे, मंदिरों का तोड़े जाना और धार्मिक अशांतियों में डूब रही थी ये रंगीन देश। सन 1725 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौंदनी में जन्म लेती है एक प्यारी सी मगर तेजस्वी लड़की। पूरे गांव में मिठाई बंटवा दो, घर में लक्ष्मी आई है। बचपन से ही अपनी चुलबुले अंदाज में भारी प्रश्नों से सबको हैरान करने वाली ये लड़की आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। सुबेदार साहब की जय हो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छोटे सुबेदार साहब युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। दिन बीतते गए। समय के साथ साथ मालवा ने मल्हार सूबेदार जी को कंधा दिया। 12 साल बाद जब मल्हार सूबेदार जी का देहांत हुआ तो बात सिंहासन पे आ गई थी। क्या होगा इस राज्य? कौन संभालेगा ये राजपाट? क्या इस राज्य में अब मुगलों का राज होगा? क्या हमें अपने घर बार छोड़ने होंगे? क्या हम मुगलों के गुलाम बन जाएंगे? अपने प्यार से सिंचा इस मिट्टी को क्या हम ऐसा कुछ नहीं होगा। उन बादलों को मैं हटाऊंगी। ये काले बादल हमारी इस धरती को अपवित्र नहीं कर सकते। मैं रानी अहिल्या ये वचन लेती हूँ कि जब तक मेरा जीवन है, मेरे अंदर मेरे प्राण है, मैं तब तक
शताब्दी में जब अधिकतर स्त्रियों का जीवन पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसे कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, तब इस नन्हे से दिल ने उन स्त्रियों की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया और यहीं से आरंभ हुई एक मासूम शिवभक्त बालिका से समाज सुधारक, शासक, राजमाता, लोकमाता देवी अहल्याबाई होलकर बनने की महान गाथा। अहल्याबाई होलकर जी के विचार, वीरता, उपलब्धियां और त्याग हमारे जीवन को प्रभावित कर एक नई दिशा देती है।